क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसका एक एग्जांपल हमको देना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के दो सब टाइप्स हैं, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें दो क्वेश्चन के दो सब टाइप्स हैं और हर स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, यानी कि एक लंबा क्वेश्चन है, ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन जब हम करने वाले हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो इसको किस तरीके से आंसर करना होता है, आपको हर एक क्वेश्चन को ट्रीट करना है 1 या 2 मार्क्स का। हर जो बेस है ना, आपको बेसिकली समझो कि इस क्वेश्चन को वो इस क्वेश्चन में वो आपको 3 मार्क्स अवार्ड करना चाहता है, 4 मार्क्स अवार्ड करना चाहता है, तो आपको उसके हिसाब का आंसर भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसने इजी कर दिया है आपको 2 पार्ट्स में पूछ करके, तो आपको क्या करना है, हर पार्ट को 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन वाला जैसे आपको आंसर करना है, ठीक है। कोई भी बात नहीं है, सेम ऐसा होता है ना, कान अगर आप सीधे पकड़ो यार, घुमा के पकड़ आप कहाँ नहीं रहे हो, बेसिकली उन्होंने वैसा ही किया है, इस बार घुमा करके पकड़ रहे हैं, बेसिक यही काम है। सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा लिख लेते हैं अपन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हमको ऑलरेडी पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। The reactions in which the reactants exchange or displace their ions to form new products. This interchanging and double displacement या बेसिकली लिखो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखो डिस्प्लेसमेंट in both the reactants is called क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। बाद में वो बोल रहा है मेरा फेवरेट काम सर एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। एंड CBSE एग्जाम्पल्स को आपको एकदम लिमिटेड दिया हुआ है, ठीक है। बट जितना एग्जाम्पल आपको पता होगा केमिस्ट्री आपकी उतनी स्ट्रांग होगी बेटा। खाली थियोरेटिकल नॉलेज रखना कोई मतलब नहीं है, आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए। केमिस्ट्री रिएक्शंस में बसती है, केमिस्ट्री आइटम्स में बसती है, रिएक्शंस में बसती है। रिएक्शन आपको नहीं पता होगा, आपको केमिस्ट्री का कोई भी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा नॉलेज हो, आपको ज़रूर बात है कि आपको जब टाइम आएगा तो आपको उसका कोई भी काम नहीं आएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज है रिएक्शंस की, वो पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस ये आप करवा रहे हैं इसलिए कि आपका रिएक्शन याद हो जाए। खेलने लगोगे एक बार रिएक्शंस आपको पता चल जाएंगे। खेलने लगोगे लिटरली आपको क्वेश्चन देखोगे, आप क्वेश्चन के साथ मजाक उड़ाने लगोगे क्वेश्चन का, सर ये किस तरह का क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन है। आप सॉल्व करते हैं। एक रिएक्शन का एग्जाम्पल दो बेटा, कोई भी रिएक्शन का एग्जाम्पल दो। अच्छा वो वाला एग्जाम्पल लेना है, चलो वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या सर क्या था एग्जाम्पल, सर AgNO3 ठीक है प्लस NaCl, इसका बता दो मुझे। AgNO3 प्लस NaCl क्या बना लेंगे सर, सर 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 क्या सर AgCl बना लेंगे और बना लेंगे सर NaNO3।
यही है एग्जाम्पल देखो, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमारे पास डेफिनेशन हो गई, नीचे हमने एग्जाम्पल दे दिया, इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन ने मांगा नहीं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन को हम देंगे भी नहीं, क्योंकि हमको मार्क्स भी करने हैं, हमको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, यही का थोड़ी करते रहेंगे। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे पहले, तो यहाँ पर अब देखो इसके साथ साथ में साइड में बोल रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर। रिएक्शन बता देता हूँ, बाकी कहानी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की उसमें जरूरत है नहीं। थोड़ा सा क्या है सर, ये देखो क्विकलाइम है आपका CaO, क्या होता है बेटा क्विकलाइम CaO, पानी के साथ मिल रहा है। ठीक है, पानी के साथ मिल रहा है, ये रिएक्शन किस तरह से आगे बढ़ती है बेटा, देखो इधर पे, तो पानी के साथ अगर मिलता है ना सर, तो ये बना लेता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्विकलाइम है, और साथ ही साथ में सर हीट निकाल देता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर, और ये बेस बन जाता है। अब हम देखेंगे CaO को, CaO को देखो, ठीक है, CaO को देखो और देखो H2O को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि CaO और H2O में जो रिएक्शन हो रही है वो बहुत ही विगरस रिएक्शन है, मतलब क्या है, बहुत जल्दी रिएक्शन हो रही है, बहुत जल्दी से वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन है, विगरस रिएक्शन है मतलब बहुत जल्दी हो रही है रिएक्शन, साथ ही साथ में हीट निकल रही है। अब हीट निकलने का तो सीधा सीधा तात्पर्य ये बनता है सर, अगर हीट निकल रही है ना सर, तो ये रिएक्शन क्या हो गई सर, ये तो हो गई एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो 2 पॉइंट्स अगर आपको लिखने हुए इस पॉइंट के, इस रिएक्शन के फॉर्मेट में, तो आप एक लिख सकते हो सर ये तो एक्सोथर्मिक है, दूसरी आप लिख सकते हो सर ये विगरस रिएक्शन हो रही है, पानी के साथ विगरसली रिएक्ट करता है आपका क्या, क्या रिएक्ट करता है CaO। CaO क्या होता है बेटा, नाम लिख लो CaO का, क्या नाम होता है सर, ये होता है CaO होता है आपका क्या, क्विकलाइम। क्या होता है बेटा इसका नाम, क्विकलाइम। ठीक है, ओके सर, ये क्विकलाइम होता है। CaOH होल ट्वाइस क्या होता है सर, CaOH होल ट्वाइस क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। याद कर लो, स्लेक्ड लाइम किसे बोलते हैं और क्विकलाइम किसे बोलते हैं। रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछी जाने वाली फेवरेट है। ठीक है, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट में बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। चारों गैसेस आपको दी हुई है, इनके टेस्ट आपको बताने, एक एक करके हम चालू करते हैं। पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत बार हम कर चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, और बहुत बार हमने सामने से भी किया है। ठीक है, मैं एक बार बताऊंगा। सबसे पहला हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ध्यान से देखना ये टेस्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है, ये तरीके से मैं बोल सकता हूँ आपके लिए एक ब्लेसिंग है, ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये अगर आप एक बार अभी समझ लोगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। अभी के लिए नहीं, 11-12 में भी आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल तैयार हो रहा है, ध्यान से देखो। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे जो बेसिक टेस्ट देखने को मिलता है वो है आपका टर्न्स क्या सर, लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की सबसे फेमस रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। क्या मिल्की मतलब, बेसिकली व्हाइटिश कर देता है। क्या करता है, कैसे करता है, रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन समझ में आ जाएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आओ चालू करते हैं। सर अगर लाइम वाटर यानी कि CaOH होल ट्वाइस एक्वस लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ये वैसे तो स्लेट लाइम होता है, लेकिन अगर इसका एक्वस वर्जन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पानी इसमें मिल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, लाइम वाटर। स्लेक्ड लाइम में अगर आप पानी मिला देते हो, ठीक है, स्लेक्ड लाइम में पानी मिला देते हो तो ये बन जाता है लाइम वाटर। क्या करना है सर, स्लेक्ड लाइम में पानी मिलाना है तो क्या बन जाएगा सर, यही क्या होता है बेटा, ये होता है आपका क्या, लाइम वाटर। स्लेट लाइम में पानी मिलाना है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें आपको जोड़ना है क्या सर, हमारा की इंग्रेडिएंट क्या है सर, CO2।
क्या बना लेगा ये CO2? सर ये रिएक्शन को आगे ले जाएगा और ये बना लेगा हमारे साथ कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट, यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 साथ ही साथ में इसके साथ रिलीज हो जाएगा क्या बेटा? साथ ही साथ में रिलीज कर देगा सर पानी। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में सबको? हाँ सर आ गया। ठीक है, स्लेक लाइम समझ में आया, लाइम वाटर समझ में आया। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को, ठीक है, अगर मुझे इसमें से रिमूव करना है मिल्कीनेस को, रिमूव मिल्कीनेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। इस कंपाउंड को मैं उठाऊंगा, दोबारा रख दूंगा रिएक्शन में, देखो क्या हो रहा है। CaCO3 प्लस H2O, दोबारा रख दिया इसको, साथ में मैं जोड़ देता हूं फिर से इधर। क्या इस बार क्या जोड़ना है सर इसमें? सर फिर से CO2 जोड़ रहे हो। अरे फिर से क्यों जोड़ रहे हो सर? देखो ध्यान से क्या बन रहा है। क्या बन जाएगा बेटा? प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा आपका। और ये बनने के बाद जितनी भी मिल्कीनेस है, ठीक है, ये जो है ना, ये मिल्की वाटर है बेसिकली। ये क्या हो गया? मिल्की बन गया, मिल्की वाटर। ठीक है, अब ये मिल्की वाटर में जो मिल्कीनेस इससे आ रही थी, ठीक है, उसको क्या बना दिया? अगर एक्सेस में CO2 दे दिया तो ये बन गया, ये बन गया तो क्या हो गया? ठीक है, ये क्या है? ये मिल्की नहीं है, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तो क्या किया आपने? CO2 दे दिया किसमें? एक्सेस में दे दिया रिएक्शन में। अगर आप इसी रिएक्शन में इनिशियली आप CO2 एक्सेस में दे दो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए मिल्की वाटर का नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है? एक्चुअली में एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा आपके यहाँ पे? एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है सर? CaHCO3 बन रहा है आपका एंड प्रोडक्ट। CaHCO3 होल ट्वाइस आपका एंड प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट गैस है बेटा गैस नंबर 2, SO2, सल्फेट गैस। सल्फेट गैस क्या होता है? सल्फेट गैस क्या होता है? इस गैस को बेसिकली अगर आप KMnO4 से रिएक्ट कराते हो, KMnO4 से रिएक्ट कराते हो तो प्रोडक्ट्स देखो एक बार। ठीक है, सल्फेट गैस है हमारी। ठीक है, सल्फेट गैस है। इसको अगर हमको देखना है कि इसका क्रिएटिव टेस्ट क्या होगा, ठीक है, हम क्या करते हैं? SO2 को लेते हैं, रिएक्शन करा देते हैं एसिडिक KMnO4 से, एसिडिक KMnO4 से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में पानी को ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो बेसिक रिएक्शन होता है, इसमें जो ये कंपोनेंट होता है ये पर्पल कलर का होता है। एसिडिक KMnO4 जो है पर्पल कलर का होता है। फिर इस रिएक्शन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इस रिएक्शन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या क्या बन जाता है इसमें? K2SO4 to MnSO4 प्लस H2SO4। तो तीन कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं इसके, तीन कंपोनेंट्स। ठीक है, और गौर फरमाने की बात यह है कि ये दोनों कंपोनेंट्स आपको मिले, ये दोनों ही कलरलेस हैं। क्या होते हैं ये दोनों? सर कलरलेस कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं ये। ठीक है, अब ये दोनों कलरलेस होते हैं। ये आपका पर्पल था तो पर्पल से कलरलेस हो गया। यही है इसका क्या है सर? कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। अगर SO2 होगा तो क्या हो जाएगा सर? कलरफुल था KMnO4, रिएक्शन के बाद कैसा हो जाएगा सर? कलरलेस हो जाएगा। पर्पल से कलरलेस, रिएक्शन आपके सामने। ठीक है, पर्पल से कलरलेस, यही आपकी रिएक्शन है। रिएक्शन आपके सामने, पहले पर्पल था। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया है सर? कलरलेस हो गया है। पूरा देखो ध्यान से, कलरलेस हो गया है।
आया समझ में? ठीक है सर, नेक्स्ट गैस की तरफ चलेंगे। तीसरी आपकी गैस है O2, सिंपल स्वीट और हमारी फेवरेट ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है इसका कैरेक्टरिस्टिक पता करना इतना मुश्किल नहीं, वैसे ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन बन रहा है, इसको टेस्ट करना है तो क्या करते हैं हम, बेसिकली एक बर्नर पास में ले आते हैं। ठीक है, ठीक है, बर्नर नहीं तो एक कैंडल फ्लेम, या यहाँ पर समझ लो एक बर्नर। ठीक है, कैंडल फ्लेम ले लेते हैं, कैंडल फ्लेम। यहां पे हम एक कैंडल लेकर के आएंगे, कैंडल फ्लेम। ठीक, और अगर उस रिएक्शन में फ्लेम की इंटेंसिटी जो होती है, द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम इफ गेट्स increased, अगर इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम इंक्रीज हो जाती है, देन इट इज अ श्योरिटी दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन बेसिकली फ्लेम लेके आ जाओ, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ही बर्निंग होता है, कंबशन होता है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा सर, फ्लेम की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन है तो फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा टेस्ट, एकदम सिंपल सोबर सा टेस्ट है। ठीक है, लास्ट वाला है आपका फोर्थ वाला, यानी कि हाइड्रोजन की गैस। अब हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे हम। सर अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है। क्या सिंपल सा है, आप कैंडल फ्लेम को ले लो। ठीक है, कैंडल फ्लेम को ले लो। अब ये जो कैंडल फ्लेम है, इसके अंदर अगर पॉप साउंड से कोई गैस बर्न हो रही है, कोई भी गैस पॉप साउंड से बर्न हो रही है, तो आपको क्या बताना है सर, ये क्या कौन सी गैस है सर, हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि पॉप साउंड से बर्न होने वाली एक ही गैस है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिंपल सोबर सा टेस्ट है। कैंडल की फ्लेम ला पास में लेके जाओ, पॉप पॉप करके साउंड आ रहा है, बर्निंग का समझ में आ रहा है, तो ये जो गैस रिलीज हो रही है क्या हो रही है सर, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये है आपका क्वेश्चन, सिंपल सा टेस्ट आपको बता दिए चारों के, देखो ध्यान से।